कि अगर हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में बातें करनी है तो सबसे कॉमन सी चीज़ क्या है? सबसे कॉमन सी चीज़ है कि ये सारा गेम है इन 3 वर्ड्स का। प्रैक्टिस, सेकेंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस, एंड थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस। जब हमें 180 मिनट्स में 180 प्रॉब्लम बनाने हैं तो वो बहुत मुश्किल होंगे, बहुत हाई लेवल के प्रॉब्लम होंगे, ऐसा सोचना ही उस प्रोसेस के अगेंस्ट है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, सपोज अगर हमने इनऑर्गेनिक की बात करी, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कभी भी चैप्टर को रट्टा मारने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम चैप्टर को रट्टा मार के पास होने की कोशिश करते, रट्टा मार के सेलेक्ट होने की कोशिश करते, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, रट्टा मार के आप कभी भी पास नहीं हो सकते। कि पहले तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव करना है। तुमने दिमाग में एक टारगेट रखा, हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग टॉपर हो रहे हैं या जो सेलेक्ट हो रहे हैं, ऑन एन एवरेज जो हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर 40,000 के आसपास प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीट प्रेप के ऊपर 40,000 के आसपास प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, लेकिन ये जो सक्सेस रेट है, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं पिछले 7-8 सालों में, अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो 2 साल के पीरियड में 40,000 प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं, बाद में बहुत तेज़ी से, स्टार्ट में थोड़े धीमे। ये सारे रिएक्शंस NCERT के ले रखे, पेज नंबर के साथ लिख रखा है। देखो बच्चों, यहाँ पे पेज नंबर के साथ लिख रखा है। तो मान लो यहाँ पे SN और H2O दे रखे, तो यहाँ पे हमने इस बात को नोटिस करा कि भाई ये जो SN है ये 0 से +4 में जा रहा, तो फिर कोई ना कोई तो रिड्यूस हो रहा ना। तो रिड्यूस कौन सा हो रहा? ये +1 से 0 में जा रहा, ये रिड्यूस हो रखा है। इससे हमें एक चीज़ और भी मिला कि अगर हम मेटल के ऊपर पानी डालें तो हाइड्रोजन बाहर आती है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, मगर तुम इसे बिना लॉजिक लगाए रट्टा मारने बैठ जाओ, कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इसे वाले रिएक्शन को ऐसे यूज करो कि मेटल के ऊपर पानी डाल के हाइड्रोजन बाहर आता है, ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे वो उसका एग्जाम्पल है। अगर तुम इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में पढ़ना चाहते तो तुम्हें मालूम होगा कि SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव दोनों है, मगर SN के अंदर SN4 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मगर इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं है। लेकिन लेड के अंदर उल्टा होना है, लेड के अंदर लेड के ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होने हैं। तो ये सारी चीज़ें तब हो सकती है जब तुम इसके अराउंड खुद से सवाल पूछो, जब चीज़ें हो सकती है। तुमने रट्टा मारना स्टार्ट करा, कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही चीज़ें बता रखी कि भाई तुम्हें चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना होगा। तुम उसे आइसोलेटेड वे में याद करके कुछ नहीं कर सकते। चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करो, डाटा को एक दूसरे के साथ तुम्हें कोरिलेट करना है। आइसोलेटेड डाटा किसी को याद ना होता है, ना तुम्हें हो सकता। जब तुम ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें चीज़ों को समझना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म से बढ़िया समझने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो H पॉजिटिव ने अटैक करा, अगर लोन पेयर है किसके पास? रिएक्टेंट के पास लोन पेयर है तो H पॉजिटिव ने अटैक करना है। अगर रिएक्टेंट के पास लोन पेयर है तो H पॉजिटिव ने अटैक करना है। अगर ऐसा है कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड डाली तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि पहले H पॉजिटिव है फिर OH नेगेटिव है। तो जनरली अगर लोन पेयर है तो H पॉजिटिव ने अटैक करा, लेकिन अगर ऐसा है कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे किसी नेगेटिव आयन ने ही अटैक करना है। तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि हर बार रिएक्शन हो कैसे रही है। तुम्हारे केस में या तो कार्बोकेटाइन ने अटैक करा होगा या कार्बन एनायन ने, मतलब या तो कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहे हैं या कार्बन एनायन जनरेट कर रहे हैं। रायमन टाइमन रिएक्शन है जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, जिसे कार्बीन कहते हैं। तो अगर हम रायमन टाइमन रिएक्शन को साइड कर दें तो बाकी सारे रिएक्शंस सिर्फ 2 पार्ट पर डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट है। या तो H पॉजिटिव ने अटैक करा है या फिर नेगेटिव आयन ने अटैक करा है, और यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। लेकिन तुम क्या करते? आंखें बंद करते, कान भी बंद करते, लॉजिक भी बंद करते और उसे 4 बार लिख लेते। उससे होगा क्या? उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहे उसे 100 बार लिख लो, उससे भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ टाइम तक वो चीज़ें याद रहनी है, एक टाइम के बाद तुम उसे भूल जाने वाले। तो बढ़िया ये है कि तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसे याद रखने की जरूरत नहीं। नेट प्रेप के ऊपर हम लोगों ने लगातार कन्वर्जन के वीडियो बना रखे, सीक्वेंस चला रखे, उसकी लाइव सेशन भी बना रखे, उसके लिंक भी होते, तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सी पार्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सी पार्ट क्या होती है कि भाई आपने कन्वर्जन और डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंशिएट करें। एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करें और एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से कैसे डिफरेंशिएट करें, ये ही पार्ट 80% है।
और बचे हुए 20% के अंदर या उससे भी कम पार्ट के अंदर नेम रिएक्शन है, उनके एप्लीकेशन से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। मेजर पार्ट तो यही है, 80% पार्ट तो यही है। मेरी कोशिश होगी कि ऑर्गेनिक की रिवीजन मोड में ऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज करें, हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक। इसमें क्या है, जहां पे ये चीजें इन्वॉल्व होती है इसके ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम तुम्हें 8-10 ऐसे वीडियो बना दे जिसके अंदर सॉल्व प्रॉब्लम हो, जो एक क्रूशियल सा काम करेगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए कि किसके बाद चीज़ें क्या होती है और ऑर्गेनिक को अप्रोच कैसे करें। मगर फिर से बात वहीं पर आ जाती कि एग्ज़ाम तुम्हें देना है, तो मेरे वीडियो बना देने से कुछ होने को तो है नहीं। मेरे वीडियो बनाने के बाद तुमने उसको देख लिया, उससे भी कुछ नहीं होना। मेरे वीडियो बनाने के बाद तुमने उसको देखा और उसके बाद तुमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर कुछ हो सकता। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम देखोगे कि माइंड मैप करके हम लोगों ने नेट प्रेफ के ऊपर डाल रखी है, माइंड मैप। तो वहाँ पे क्या है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 2 जगह प्रॉब्लम होती है, बल्कि इनफैक्ट कह लो 3 जगह प्रॉब्लम होती है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे फॉर्मूला ही पता नहीं, उसका तरीका क्या है, माइंड मैप। बच्चे को ये नहीं पता फॉर्मूला कौन सा है, उसका तरीका है माइंड मैप। माइंड मैप के अंदर हम लोगों ने सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेसिकली कैलकुलेशन करना है। तुम्हें वो फॉर्मूला याद भी है, अप्लाई करा नहीं, तो ये समझ लो कि अगर हमने तुम्हें बाइक की या कार की टूल किट दिखा भी दी, तुम्हें समझा भी दिया कि इस वाले का नाम ये है, इस वाले का नाम ये है, इस वाले का नाम ये है, कार या बाइक पंचर हो जाए तो तुम बना लोगे, आंसर नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुमने उनका नाम पढ़ा है, उनकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी। वैसे ही फॉर्मूलों को इकट्ठा करना उन इक्विपमेंट्स के नाम पढ़ने जैसा है। जब तक तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि किसे कहाँ पे यूज करते हैं। कई बार वो चाहते कि बच्चा पहले एक फॉर्मूला डिराइव करे, फिर उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व करे। तो ये भी प्रैक्टिस का मैटर है, और ये तब नहीं हो सकता जब तुमने चीज़ों को रट्टा मारी है, जब तुमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी, जब ही ये चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज चीज़ें नहीं हो सकती। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम जितने न्यूमेरिकल्स बना सकते और जितने फॉर्मूलों को प्रैक्टिस कर सकते उतना बढ़िया है। और लास्ट में सारी चीज़ आती है फिर से वापस कि क्या तुम जीतने की मेंटेलिटी रखते। तो यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज़ लिखी है कि चिड़िया पेड़ के डाल पे इसलिए नहीं बैठी होती कि शाखाएं मजबूत है, इसलिए बैठी होती क्योंकि उसे अपने पंखों के ऊपर भरोसा है ना। तो तुम भी एग्जाम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे पास एक बढ़िया साधन है, बहुत सारे टीचर है, ना 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 ना, तुम इसलिए दे रहे क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है ना। और तुम इसलिए मेडिकल कॉलेज में नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास बढ़िया से टेस्ट सीरीज है, बढ़िया सी कोर्स है, बढ़िया से टीचर है ना। तुम इसलिए जाओगे क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करी है। और सबसे आखिर में प्रैक्टिस करेंगे, मगर कब करेंगे, वो कब डिसाइड करना। वन डे आई विल वर्क, नो, टुडे इज द फर्स्ट डे। वन डे आई विल स्टार्ट माई मिशन, ना, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मिशन। तो ये यहाँ पे लिखा है, काफ़ी फेमस सी बात है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथि न सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ते मुखे बरिकाः। काम भी करे, आप काम भी करे, सोते हुए शेर के मुंह में जो हिरन है वो खुद नहीं घुस जाता। तो आपको इन सारी चीज़ों के बाद प्रैक्टिस भी करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।